नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिश्तों की और रिश्तों में सबसे जरूरी चीज की यानी संवाद की। जी। हमारे हाथ में है जॉनथन रॉबिन्सन की किताब मोर लव लेस कॉन्फ्लिक्ट का सार, और हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बेहतर संवाद से रिश्तों में प्यार बढ़ाया जाए और टकराव कम किया जाए। हाँ। एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो ये कि ज्यादातर रिश्ते असल में प्यार कम होने से नहीं बल्कि खराब कम्युनिकेशन मतलब संवाद ठीक न होने की वजह से बिगड़ते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। यही रॉबिन्सन का आप कह सकती हैं कि मुख्य तर्क है कि अच्छा संवाद जो है वही एक अच्छे मजबूत रिश्ते की नींव है। अच्छा। और ये सिर्फ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये असल में वो जो भावनात्मक जुड़ाव होता है ना, उसको फिर से जगाने और बनाए रखने के लिए है। तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में नहीं है बल्कि रोज की बातचीत के बारे में है। बिल्कुल। तो किताब इसमें मदद कैसे करती है? सुनाए इसका तरीका थोड़ा अलग है सिद्धांतों से ज्यादा। हाँ, इसकी खास बात यही है कि ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं देती। ये एक आप कह सकती हैं एक टूल किट है। 30 से ज्यादा बहुत ही आसान सीधे इस्तेमाल करने वाले संचार के तरीके हैं इसमें। टूल किट, अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल चीजें। एकदम प्रैक्टिकल, जिन्हें कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मुश्किल बात कहनी है। हाँ, अक्सर वहीं गड़बड़ होती है। तो उसके लिए कुछ तैयार वाक्य दिए गए हैं। जैसे आप शुरू कर सकते हैं, अगर मैं सच कहूँ तो, या फिर मुझे आपकी ये बात अच्छी लगती है और साथ ही। अच्छा, मतलब अपनी बात भी कह दी और सामने वाले पर इल्जाम भी नहीं लगाया। बिल्कुल। इससे होता ये है कि सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता, वो आपकी बात सुनने को तैयार रहता है। बिना आरोप लगाए अपनी भावनाएं बताना। ये तो बहुत बहुत काम का टूल है। लेकिन कई बार बात बढ़ जाती है, माहौल गर्म हो जाता है। बहस को बढ़ने से रोकने के लिए भी कुछ है इसमें। हाँ, उसके लिए भी है। एक बहुत अच्छा तरीका है टाइम आउट का। मतलब जब लगे कि अब गर्मा गर्मी बढ़ रही है तो दोनों लोग सहमत हो कि चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं। ब्रेक ले लेना। हाँ, ब्रेक। या फिर पहले से कोई सेफ वर्ड तय कर लें, एक सुरक्षित शब्द। जैसे ही कोई वो शब्द बोले मतलब बातचीत वहीं रोकनी है थोड़ी देर के लिए। ताकि माहौल बिगड़े नहीं। जी, ये छोटे छोटे तरीके ना बड़े झगड़ों को टाल देते हैं। ये तो हुई झगड़े टालने की बात, लेकिन आपने कहा भावनात्मक जुड़ाव, उसे कैसे बढ़ाया जाए? क्या उसके लिए भी कुछ है? बिल्कुल है। झगड़े टालना काफी नहीं है ना, जुड़ाव बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो किताब में कुछ सवाल दिए गए हैं, ऐसे सवाल जो गहरी बातचीत शुरू करने में मदद करते हैं। कैसे सवाल? जैसे कि आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आप चाहते हैं कि मैं और बेहतर समझूं, या आज आपके साथ सबसे अच्छा क्या हुआ। अच्छा, ये तो रोजमर्रा की बातों से हटकर हैं। हाँ, ये आपको एक दूसरे को ज्यादा गहराई से समझने का मौका देते हैं। विश्वास बढ़ता है इससे। और किताब में रोज की छोटी आदतों पर भी जोर है ना? शायद कुछ मिनट निकालने वाली बात। जी हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रोज सिर्फ एक बार अपने साथी की किसी भी छोटी सी बात के लिए शुक्रिया अदा करना, या हफ्ते में एक बार बस 5-10 मिनट निकालकर ये बात करना कि हमारा रिश्ता कैसा चल रहा है। सिर्फ 5-10 मिनट हफ्ते में? हाँ, रॉबिन्सन का कहना है कि ये जो लगातार छोटी छोटी कोशिशें है ना, यही बड़ा बदलाव लाती है। कमाल है। तो इन सारे तरीकों, इन टूल्स के पीछे कोई मुख्य सिद्धांत भी है? मतलब ये काम क्यों करते हैं? हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला तो यही कि छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। आपके बात करने के लहजे में या शब्दों के चुनाव में जरा सा बदलाव भी बहुत फर्क ला सकता है। दूसरा, अपनी भावनाएं ईमानदारी से जाहिर करना, वो भी संवेदनशीलता के साथ। इससे डर कम होता है और भावनात्मक नजदीकी बढ़ती है। ठीक है। तीसरा, पॉजिटिव बातों पर फोकस करना, रोज तारीफ करना, आभार जताना। इससे रिश्ते में सम्मान और प्यार का माहौल बनता है। और चौथा और बहुत जरूरी, झगड़े के बाद रिश्ते को ठीक करना। मतलब माफी मांगना, अगर गलती हुई है तो मानना, ये बहुत जरूरी है रिश्ते को बचाने के लिए। और किताब कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताती है जिनसे बचना चाहिए। अक्सर हम अनजाने में करते होंगे वो गलतियां। हाँ बिल्कुल। जैसे सीधे इल्जाम लगा देना, तुम तो हमेशा ही वाला अंदाज, या फिर बातचीत एकदम बंद कर देना, जिसे एक्सपर्ट्स स्टोन वॉलिंग कहते हैं, एक दीवार बना लेना। हाँ, वो तो बहुत होता है। या फिर बिना पूछे ही मान लेना कि दूसरा क्या सोच रहा होगा, अंदाजे लगाना। किताब बताती है कि इन आदतों को कैसे पहचानें और कैसे बदलें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब उन सभी के लिए है जो अपने रिश्तों में वो नजदीकी वापस लाना चाहते हैं,
या जो बार बार के झगड़ों से परेशान है। जी हाँ। और शायद खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त की कमी है, क्योंकि ये तरीके जल्दी असर दिखाते हैं। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल है, कम समय लेते हैं और असरदार हैं। ये यही बताती है कि आपको रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई पहाड़ नहीं हिलाना है, खुद को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। सही कहा। मुझे लेखक की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा है, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नए हुनर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सही औजारों से प्यार आसान हो जाता है। ये बात काफी राहत देती है। बिल्कुल। और शायद आज की इस बातचीत के बाद हम सब ये सोच सकते हैं कि अपने किसी खास रिश्ते में संवाद का वो कौन सा एक छोटा सा तरीका है, कौन सा एक छोटा कदम है जिसे आज ही आजमाया जा सकता है। क्या पता वही एक छोटा कदम सबसे बड़ा फर्क ले आए।